इंसान अगर फिजिकल फिट और स्ट्रॉन्ग होता है तो ना केवल इसमें कॉन्फिडेंस आता है बल्कि इसकी बॉडी में भी एक एक्टिवनेस देखी जाती है। वैसे यहाँ बात केवल इंसानों के स्ट्रॉन्ग होने की नहीं बल्कि जानवरों के भी स्ट्रॉन्ग होने की हो रही है। आपने देखा होगा कि शेर या बुलडॉग जैसे जानवरों के सामने जाने से अच्छा इंसान भी डरता है। बात अगर किसी कमजोर जानवर की हो तो दुनिया कई बार इनके साथ ऐसा व्यवहार करती है जो ठीक नहीं है, और इसीलिए इंसान हो या जानवर सभी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे जानवर भी हैं जो स्ट्रॉन्ग तो छोड़िए बल्कि इतने ज्यादा वीक हैं कि इन्हें सरवाइव करने में भी परेशानी आती है। आज ऐसे ही जानवर के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले दारिज फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीकेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, टू वीक टू सपोर्ट इट्स ओन बॉडी वेट, द जेलीफिश। अपनी सुरक्षा तो दूर लेकिन किसी भी क्रिएचर को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए कि वो खुद की बॉडी को एटलीस्ट मूव तो कर पाए। पर जेलीफिश एक ऐसा क्रिएचर है जो चाह कर भी एक जगह से दूसरी जगह खुद की मर्जी से नहीं जा सकती, और इसी कारण इसे वीकेस्ट एनिमल की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। जेलीफिश अपने टेंटिकल्स को ना फ्लेक्स कर सकती है और ना ही बीच की सतह से खुद को वापस पानी में ले जा सकती है। यही नहीं, ये मूव करने के लिए सी वाटर और ओशन करंट्स पर डिपेंडेंट होती है, और जिस समय ये इन सभी चीजों की मदद से मूव करती है तब इनके स्टिंकिंग टेंटिकल्स इनकी बॉडी के आसपास में स्प्रेड होने लगते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। टू वीक टू बाइट यू, मेल ब्लैक विडो स्पाइडर। मेल ब्लैक विडो स्पाइडर के पास अपनी बाकी सभी फीमेल काउंटरपार्ट्स की तरह वेनम तो होता है, लेकिन ये इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो इसी तरह हो गया कि आपके पास दांत तो हैं लेकिन आप खाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाने का एग्जाम्पल हमने इसीलिए रखा क्योंकि मेल ब्लैक विडो स्पाइडर का वेनम ही इनके शिकार को पकड़ने में इनकी मदद करता है। पर स्मॉल मेल विडो स्पाइडर में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो किसी भी शिकार को बाइट कर सके। बात केवल इनकी ही नहीं, कई स्पाइडर के फैंस भी इतने छोटे और वीक होते हैं कि वो चाह कर भी इनका यूज नहीं कर पाते। बाकी ब्लैक विडो स्पाइडर में मेल फीमेल से साइज में हाफ होते हैं, जिस कारण ये वीक भी होते हैं। मैमल विद द वीकेस्ट बाइट फोर्स एंड टीटर। किसी भी कार्निवोर एनिमल का डिस्कशन करते समय सबसे पहले इनकी बाइट फोर्स और अटैकिंग टेक्निक की ही बात सामने आती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बाकियों के कंपैरिजन में काफी वीक बाइट फोर्स रखते हैं, जिस कारण कई बार इनसे इनका शिकार भी छूट जाता है। जैसे फिलहाल आप एंटीटर की ही बात कर लीजिए, जो एक ऐसा मैमल है जिसके पास कोई भी बाइट फोर्स नहीं है। ये बेचारा तो बहुत मुश्किलों के बाद जाकर कहीं अपने जबड़े को मूव करने में सफल होते हैं, और इसी कारण ये अपनी जीभ को लंबा फैलाकर कैसे तैसे करके बाकी के छोटे मोटे इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाते हैं। ये जानवर अपने लोअर जबड़े को घुमाकर अपना मुंह खोलते और बंद करते हैं, जिसके दो हाफ एक साथ एक लिक्विड से जुड़े होते हैं। वीकेस्ट मैमल स्लॉथ्स। जब भी किसी इंसान का कंपैरिजन किसी स्लॉथ से किया जाता है तो अक्सर वो इंसान की कमजोरी को ही जाहिर करता है, क्योंकि स्लॉथ्स एक ऐसा जानवर है जिसे सोना और बस सोना ही सबसे ज्यादा पसंद है, और ये यहाँ पड़ा रहता है वहीं पड़ा रहता है। इनमें एक्टिवनेस जैसे कोई बात नहीं होती, जिस कारण इन्हें काफी वीक भी कंसिडर किया जाता है। इवन एक मैमल होने के बाद भी स्लॉथ्स के पास बाकी के सभी सेम साइज के मैमल के 30% कम मसल्स पाए जाते हैं। वैसे इनके कम मसल्स होने का कोई परफेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ, मसल मूवमेंट्स होने से ज्यादा बढ़ती है, और स्लॉथ तो जाने ही अपने आलस के कारण जाते हैं, और ये काफी स्लो होते हैं। यही नहीं, इनके मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम को सभी मैमल्स में सबसे स्लोएस्ट माना जाता है। इन्हें एक लीफ हजम करने के लिए करीब 30 दिन के आसपास का समय लग जाता है। वीकेस्ट स्नेक वेनम, द कॉपरहेड स्नेक। स्नेक से लोग केवल इसीलिए डरते हैं क्योंकि इनके वेनम में बहुत शक्ति होती है। इनका वेनम आपको कुछ ही देर में मौत के करीब ले जाता है।
लेकिन सोचिए, अगर इन स्नेक से इनका जहर ही छीन लिया जाए तो इनसे कौन डरेगा? बेशक कोई नहीं। बस फिर कॉपरहेड ही एक ऐसा स्नेक है जिसके पास वेनम तो है, लेकिन इनके वेनम का इंसान की बॉडी पर कोई असर नहीं। सभी वाइपर में कॉपरहेड ही एक ऐसा स्नेक है जिसके काटने से केवल आपको टिश्यू डैमेज और थोड़ा पेन का एहसास होगा, लेकिन जान जाने का कोई खतरा नहीं होता। पर हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिए, स्नेक कैसा भी हो लेकिन बाइट तो वो आपको कर ही सकता है, जिस कारण इनके काटने के बाद आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। वीकेस्ट टर्टल शेल, स्पाइनी सॉफ्ट शेल टर्टल। टर्टल एक स्लो पर समझदार जानवर है। इनके पैर चाहे जितने धीरे चलते हैं पर दिमाग तेज चलता है। पर बात जब जान पर आती है तो टर्टल अपने दिमाग का नहीं बल्कि शेल का इस्तेमाल करते हैं। इनके शेल को काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बड़े से बड़ा जानवर भी इनके शेल को तोड़ नहीं सकता और इसी कारण मुसीबत सामने आते ही टर्टल तुरंत अपने शेल में घुस जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन स्पाइनी सॉफ्ट शेल टर्टल जैसे कुछ टर्टल ऐसे भी होते हैं जिनके शेल में कोई जान नहीं होती, यानी कुल मिलाकर इनका शेल काफी कमजोर होता है, जिस कारण ये इन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। इनके शेल को एक लेदर की तरह डिफाइन किया गया है, यानी सॉफ्ट, फ्लैट और रबरी। सॉफ्ट शेल होने के कितने ही नुकसान क्यों ना होते हों, लेकिन फायदे भी हैं। यानी शेल के हल्का होने के कारण ये बाकी के टर्टल के कंपैरिजन में तेज भाग सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं। वीकेस्ट जंपर एलिफेंट। इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि हाथी एक विशाल और ताकतवर जानवर है, लेकिन बात जब कूदने की आती है तो बस यही एक काम है जो इनके बस का नहीं। हाथी का वेट इतना ज्यादा होता है कि वो चाह कर भी बाकी के जानवर की तरह जंप नहीं कर सकते, जिस कारण इन्हें वीकेस्ट जंपर के नाम से जाना जाता है। हाथी के पैर तो वैसे काफी मजबूत बने होते हैं जिनसे ये अपने हैवी वेट को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इनका काफ मसल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि जो इन्हें जंप करने में मदद कर सके। इनफैक्ट कई बार तो हाथी इतने हैवी होते हैं कि जंप करना तो दूर, ये भाग भी नहीं पाते, और जो हाथी भागते भी हैं इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। वीकेस्ट फ्लाइट द वाइल्ड टर्की। बर्ड कहने के बाद भी इस दुनिया में कई ऐसे बर्ड्स मौजूद हैं जो ठीक से उड़ नहीं सकते, जिनमें कीवीज, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन जैसे नाम जो सबसे पहले सामने आते हैं। कई बर्ड्स के पास मसल मौजूद नहीं होते, जिस कारण वो लंबे समय तक अपने आप को हवा में नहीं रख सकते, और इन्हीं बर्ड में से एक नाम वाइल्ड टर्की का भी है, जो पेड़ों पर रहते और सोते हैं और हाई ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए उड़ते हैं। बात अगर इनके उड़ने की स्पीड की करें तो ये 55 माइल पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते हैं, लेकिन इनके पर इन्हें इतने समय तक हवा में रोक नहीं सकते। वाइल्ड टर्की की बिग और हैवी बॉडी के कंपैरिजन में इनके विंग्स काफी छोटे होते हैं, जिस कारण इन्हें वीक माना जाता है। मैमल विद द वीकेस्ट आईसाइट, स्टार नोज्ड मोल। आपने पहले कई तरह के मैमल्स के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन गारंटी है कि आपने स्टार नोज्ड मोल के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा मैमल है जो अपने अजीब से नाक के लिए जाने जाते हैं और फिर इनकी आईसाइट के लिए भी। जी हाँ, इन मैमल्स की आईसाइट काफी कम होती है और ये अंडरग्राउंड रहते हैं। यहाँ इनकी कम आईसाइट एकदम काम करना बंद कर देती है, यानी आप चाहें तो इन्हें ब्लाइंड मैमल्स भी कह सकते हैं। अंडरग्राउंड रहने के कारण ये अपने रास्ते का पता अपने अनोखे आइमर आइगन्स की मदद से लगाते हैं। इवन एक अच्छे खासे आईसाइट वाला जानवर जितना एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखकर रिएक्ट कर सकता है, इससे कहीं ज्यादा स्टार नोज्ड मोल एक टच से रिएक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल वीकेस्ट क्रिएचर ह्यूमंस। बात जब वीकेस्ट की हो ही रही है तो इसमें इंसान कैसे पीछे रह सकता है। हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि इंसान को जानवर में कहां ऐड कर लिया, लेकिन सच तो यही है कि बात जब वीकेस्ट की हो ही रही है तो इंसान को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जानवर के पास अपनी सेफ्टी के लिए तेज नाखून, दांत, हार्ड शेल्स, एसिड और तो और खतरे के समय उड़ने के लिए पर भी मौजूद होते हैं, लेकिन इंसान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। इवन इंसान को 4 दिन रहने के लिए छत
और खाने का 2 टाइम खाना ना मिले तो इनकी हालत खराब हो जाती है। ये जंगल जैसी जगहों पर रहना तो बहुत दूर की बात है। कुल मिलाकर इंसान केवल एक फ्रजाइल मैमल है जिसके पास जानवर जैसी शक्ति तो नहीं मगर इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग जरूर मौजूद होती है, जो जानवरों में बड़ी ही मुश्किल से देखी जाती है। और इंसान अपनी सेफ्टी के लिए कई टूल्स और सोसाइटी नेटवर्क बनाता है जिससे इनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। अगर आपने अभी तक द रिच वेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।